अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरे पति ने एक वेश्या से मुलाकात की थी। उन्हें गोनोरिया और सिफिलिस जैसी यौन संचारित बीमारियां हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और दवाएं ली, जिससे बीमारियां पूरी तरह ठीक हो गईं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक दोस्त के उकसाने पर वेश्या के पास गए और इस तरह बीमारी हो गई। उन्होंने मुझे यह बात सच-सच बता दी। अब डॉक्टर के इलाज से उनकी यौन बीमारियां ठीक हो गई हैं, तो हम कब से सेक्स में भाग ले सकते हैं? इलाज पूरा होने और डॉक्टर द्वारा यह पुष्टि करने के बाद कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, आप सेक्स में भाग ले सकते हैं। आमतौर पर इन बीमारियों का इलाज होने के बाद 10 से 15 दिनों में वे पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। फिर भी डॉक्टर द्वारा जांच और अनुमति के बाद ही सेक्स में भाग लेना चाहिए। अगर इससे पहले सेक्स करना चाहें तो कंडोम का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। आपने बताया कि आपके पति ने एक वेश्या से मुलाकात की, जिसके कारण उन्हें गोनोरिया और सिफिलिस जैसी यौन संचारित बीमारियां हुईं और इलाज के बाद वे ठीक हो गए। उन्होंने इस बारे में आपको खुलकर बताया। आपने पूछा कि अब आप कब से सेक्स में भाग ले सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के प्रति आपकी चिंता को दर्शाता है। यह कहकर कि आपके पति अच्छे इंसान हैं और यह घटना एक दोस्त के उकसाने के कारण हुई, ऐसा लगता है कि आप अपने वैवाहिक रिश्ते में विश्वास को फिर से बनाना चाहते हैं और एक स्वस्थ यौन जीवन बनाए रखना चाहते हैं। इस स्थिति में आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, सुरक्षित यौन प्रथाएं अपनाना और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गोनोरिया और सिफिलिस जैसी यौन संचारित बीमारियां आमतौर पर उचित इलाज, एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाओं से पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। गोनोरिया का इलाज 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है, जबकि सिफिलिस का इलाज बीमारी के चरण पर निर्भर करता है। शुरुआती चरण में एक इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, लेकिन बाद के चरणों में अधिक समय लग सकता है। रक्त परीक्षण VDRL या RPR के माध्यम से सिफिलिस के ठीक होने की पुष्टि करते हैं और गोनोरिया के लिए मूत्र या स्वैब टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पति ने इलाज पूरा कर लिया है और डॉ ने पुष्टि की है कि बीमारी ठीक हो गई है, तो सेक्स में भाग लेना सुरक्षित है। हालांकि अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपको भी किसी संक्रामक रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर यौन संचारित बीमारियों, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV और अन्य STI की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस दौरान सेक्स किया था तो संक्रमण की संभावना हो सकती है। अगर आपने अब तक सेक्स नहीं किया है, तब भी मानसिक शांति के लिए जांच करवाना सबसे अच्छा है। पति के ठीक होने के बाद सेक्स शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतना अच्छा है। डॉ की पुष्टि के बाद भी पहले कुछ हफ्तों तक कंडम का उपयोग करना सुरक्षित है, क्योंकि यह किसी भी बचे-खुचे संक्रमण के जोखिम को कम करता है और यौन संचारित बीमारियों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही अपने पति के साथ इस घटना के बारे में खुलकर बात करें और भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सुरक्षित यौन प्रथाओं पर चर्चा करें। इस घटना ने शायद आपके रिश्ते में विश्वास को प्रभावित किया हो और इन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी काउंसलर या सेक्स थेरेपिस्ट से बात करने से आप दोनों के बीच समझ बढ़ सकती है। आपके पति का सच बोलना उनकी ईमानदारी को दर्शाता है, इसलिए इस सकारात्मक पहलू का उपयोग करके अपने रिश्ते को मजबूत करें। भविष्य में कंडम जैसी सुरक्षित विधियों का उपयोग, नियमित STI जांच और खुली बातचीत के साथ अपने यौन स्वास्थ्य की रक्षा करें। तुरंत अपने डॉ से संपर्क करें, अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं और अपने पति की बीमारी के पूरी तरह ठीक होने की पुष्टि के बाद कंडम के साथ सेक्स शुरू करें।
अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई की रक्षा के लिए ये सावधानियां बरतें।